नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एडी न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी। हमारे सामने इस समय रेलवे के आरपीएफ के तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं और वो इसलिए कि यहाँ पर सड़क सुरक्षा सप्ताह के नाम से यहाँ पर पथनाट्य किया गया है, स्ट्रीट प्ले खेला गया है। उसके कर्ता धर्ता हमारे साथ में है, आरपीएफ से हैं सर लोग। तो मैं सारे लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि आखिर ये कार्यक्रम आयोजित करने का उद्देश्य क्या है। सर, सबसे पहले बताइए कि आपने अपने प्रांगण में जो इस कार्यक्रम को आयोजित किया है ट्रैफिक विभाग की तरफ से, कैसा अनुभव रहा और ये क्या सोच करके आप लोगों ने ये कार्यक्रम आयोजित किया? जी, सबसे पहले तो मैं बहुत बड़ा धन्यवाद बोलना चाहता हूँ सर को, जो इतना बढ़िया जो इन्होंने एक्ट किया है, जो एक अवेयरनेस देते हैं उस चीज़ की कि सबसे बड़ी आपकी जान है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। और अगर वो सुरक्षित रहेगी तो ही हम कुछ अगला स्टेप कर सकते हैं। चाहे वो पुलिस हो, चाहे रेलवे पुलिस हो, आरपीएफ हो, वो सब चीज़ आपकी सुरक्षा के लिए ही काम करती है। और हम अब हमारे अपने अकेले काम करने से सबसे बड़ा है, सबको अपनी अपनी भागीदारी देनी पड़ेगी उसमें, ताकि वो हेलमेट पहने, जैसे ट्रैफिक के रूल्स है हेलमेट पहने, या और रूल्स हैं आरपीएफ के रूल्स है, आप ट्रैक क्रॉस ना करिए, और सबके तो हम सब एक ही चीज़ के लिए हम काम कर रहे हैं। और हम लोगों से उम्मीद कर रहे हैं कि वो हमारा सहयोग करें, ताकि हम सब चीज़ें जो अपना वो है सुचारू रूप से चला सकें। और इसी चीज़ के लिए हमने एक्ट कराया है, जिससे सब चीज़ें लोगों को समझ आए और एक जागरूकता आए, जिससे लोग बढ़ चढ़कर हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। थैंक यू सर। सर, आपने जो अपने कलाकारों के साथ में एक सामाजिक संदेश का जो आपने यहाँ पर देने का प्रयास किया है, तो कैसा लगा? इस रेलवे के प्रांगण में अंधेरी स्टेशन के बाहर बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, तो जब आपको रेलवे की तरफ से या ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जब आपको इस तरह का प्रपोजल मिला, तो आपने अपने कलाकारों के साथ में सामंजस्य स्थापित करके समय निकाल करके एक मुंबईकरों को एक संदेश देने का जो प्रयास किया है, तो उसका अनुभव कैसा रहा आपका? अब बेसिकली क्या है, हम सब भारतीय हैं और सबसे पहला हमारा दायित्व आता है भारतीयता का। भारतीयता में भी अगर हम बात करें तो हम लोगों की एक कोशिश रही है भारतीय संस्कृति की वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरा संसार हमारा एक परिवार है। तो उसी अवधारणा के साथ हम कोशिश करते रहते हैं कि समाज को, अपने परिवार को अवेयर करें, कोई दुर्घटना ना घटे, क्योंकि अगर किसी की भी जान जाती है तो कहीं ना कहीं हमारे परिवार का सदस्य ही कम होता है। तो सारे नियम, सारे कानून हम सब परिवार के लोगों के लिए ही है। लेकिन कभी कभी कठिनाई करनी पड़ती है, चाहे वो आरपीएफ हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, कठिनाई करता है, कठोरता के साथ उन नियमों का पालन करवाना चाहता है, हम आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए। तो मुझे तो हमेशा बहुत खुशी होती है कि जब हम भारत के किसी भी क्षेत्र के लिए, किसी भी डिपार्टमेंट के लिए जो कि मनुष्यता से जुड़ा हुआ है, कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, अगर हम उसके लिए काम करते हैं तो मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ। और आज इस आरपीएफ यानी कि रेलवे डिपार्टमेंट के प्रांगण में मुंबई पुलिस के सहयोग से जो हमने नुक्कड़ नाटक किया, उसको करने के बाद मैं प्रफुल्लित हूँ, आनंदित हूँ सर, यही शब्द कह सकता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सर, आपका अनुभव कैसा रहा है? आप लोग वरिष्ठ हैं और आपके महकमे में कि जो नए-नए ऑफ़िसर हैं, जो नए-नए पदाधिकारी हैं, उन्होंने इस तरह का जो ये किया है, तो आपके एक लंबे करियर में कैसा अनुभव रहा अंधेरी का? मैं जीआरपी अंधेरी से बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो प्रोग्राम बना बहुत बढ़िया बनाया। पहली बात, जो ड्रंक एंड ड्राइव करते हैं लोगों को मालूम नहीं, आपने बहुत अच्छा बनाया वो प्रोग्राम जो बनाया ना, बहुत अच्छा बनाया था, ये लोगों ने बनाया वो। उसमें कैसा है, ड्रंक्स मत करो ये सब बता रहे हैं, लेकिन लोग नहीं समझते, अपनी जान गंवाते हैं। उसके लिए अपने को वो सुधार करना चाहिए, वो अपने को मालूम होना चाहिए सबको। थैंक यू सर। सर, आपका अनुभव कैसा रहा? आपने जो ये प्रोग्राम किया है, बहुत सारी पब्लिक यहाँ से लाखों लोग डेली अंधेरी स्टेशन से गुजरते हैं और ये समय ऐसा है कि पब्लिक के आने-जाने का, तो कैसा अनुभव रहा है आपका ये? आज का जो प्रोग्राम हुआ उसके लिए धन्यवाद है पहला। जो आज जो प्रोग्राम हुआ है अच्छा, ट्रैफिक वालों का, आरपीएफ जीआरपी का, जब भी रेलवे पटरी पार करते हैं लोग तभी उनका एक्सीडेंट होता ही है। और दूसरा, मुझे बिना हेलमेट चले तभी भी एक्सीडेंट होता है, जान का खतरा है। इसलिए जो प्रोग्राम हुआ है वो अच्छी तरह से हुआ और अच्छा हुआ। यही धन्यवाद। थैंक यू सर। तो देखिए, आरपीएफ, जीआरपी या ट्रैफिक पुलिस, सब लोगों का मिला-जुला एक प्रयास जो सिर्फ़ इस बात को लेकर के रहा है कि आम नागरिक का, जनता का किस तरह से उसकी रक्षा की जाए, उसके जान-माल की सुरक्षा की जाए। तो नाइक साहब, आप बताइए कि आपने जो ये प्रोग्राम आयोजित किया है, तो आज का अनुभव कैसा रहा? आपने कई जगह पर कैंप आयोजित किया है और सेमिनार आयोजित किया है, तो उन सब का मिला-जुला प्रभाव जो है काफ़ी जनता में देखने को मिल रहा है। आज का अनुभव आपका कैसा रहा? आज का जो ये प्रोग्राम और नाट्य किरण मंच की तरफ से जो हुआ है और देव फौजदार साहब ने जो एक्ट किया है,
काफ़ी सराहनीय है ऐसे चीज़ कि लोगों ने खूब बहुत उसको इससे लिया कि एंजॉय भी किया उन्होंने काफ़ी, और उसमें एक मैसेज जो जाना चाहिए था वो मैसेज लोगों को मिला कि जैसे कि इन्होंने हेलमेट के बारे में, ड्रिंक एंड ड्राइव के बारे में जो जो चीज़ें बताई काफ़ी लोगों को समझ में आए होंगी, क्योंकि जो चीज़ें हैं लास्ट जैसे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो अवेयरनेस लोगों में चाहते हैं, और ये जो है माहौल यहाँ का जो है स्टेशन माहौल है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाना जो चाहते हैं हम, बस ये माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पहुँच सके ये है। और मैं कला मंच के सब कलाकारों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने काफ़ी अच्छा यहाँ पर एक्ट किया, और ज़्यादा से ज़्यादा जो अवेयरनेस के लिए हमको जो सपोर्ट किया उसके लिए धन्यवाद उनका। कैसा रहा है आप लोग का खुले मंच पर? देखिए आप लोग कलाकार हैं, कलाकार को एक मंच जब रहता है, सामने ऑडियंस बैठी रहती है, उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है। पर आप लोगों ने खुले मंच पर एक रोड के ऊपर या स्टेशन के सामने जो प्रदर्शन किया है, अपनी कला का प्रदर्शन जो किया, आप लोगों ने कैसा अनुभव रहा? सर पहली बात तो सर मैं एक फिल्म प्रोड्यूसर हूँ जी, पेशे से मैं फिल्म प्रोड्यूसर हूँ। ये हमारी मॉडल है अपराजिता जो है, अपराजिता सिंह, ये एक्ट्रेस है बॉलीवुड की, और मैं एक फिल्म प्रोड्यूसर हूँ। हाल में मैंने एक बड़ी मूवी बनाई है, अभी रिलीजिंग पे नहीं है, होने वाली है, अभी एडिट पे चल रही है। तो जी तो धन्यवाद सर जो है। और मैं ये कहना चाहूँगा सर कि मुझे यहाँ पे जस्ट मैं पहुँचा हूँ तो बहुत कुछ जानता नहीं, जो देख रहा हूँ सर मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है। और मैं कुछ सच बता दें, कुछ ट्रैफिक नियमों का पालन करना लोगों को, तो वो सब लोगों को करना चाहिए। और सब ठीक है, बाकी जो चीज़ें हैं हमारे अपराजिता से बात करिए सर। थैंक यू। अपराजिता मैडम, आप खुले मंच पर देखिए, स्क्रीन शेयर करना, कैमरे के सामने एक सेट के ऊपर 10 टेक्नीशियन के सामने प्रदर्शन करना और खुले मंच पर इस तरह से ओपन स्पेस में प्रदर्शन करना, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। तो कितना कॉन्फिडेंस बढ़ता है ओपन में और इंडोर में करने में, कितना फ़र्क होता है? मैं अपराजिता सिंह हूँ। सो मैं बताना चाहूँगी, देखिए आप जब कुछ भी एक्ट करते हैं ना बंद कमरे में, तो उसमें आपको उतनी झिझक नहीं होती है, क्योंकि आपको पता होता है आपको क्या फेस करना है। सिर्फ कैमरा है आपके पास, आपको बताने वाले वहाँ पे काफ़ी होते हैं, डायरेक्टर होते हैं जो आपको गाइड करते हैं कि आप यहाँ पे गलती कर रहे हो कुछ भी। लेकिन जो आप प्ले करते हैं, जो ये आप पब्लिक में करते हैं, उसमें एक आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। और उसके लिए लाइक आप जब प्ले करते हो सबके सामने, तो उसमें आपको नर्वस भी फील होता है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ऐसा मैंने जब मैं प्ले भी करती थी ना, तो मुझे भी ऐसा बहुत फील होता था कि इसमें नर्वसनेस काफ़ी ज़्यादा होता है। बट जब हम सामने करने लगते हैं उस चीज़ को, एक बार नहीं कितने बार प्रैक्टिस करते हैं और सबके सामने करते हो, तो एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। और जब वो मोटिवेशन के लिए होता है ना, तो लाइक आप नागरिक को जागरूक कर रहे हो किसी चीज़ के बारे में, और किस चीज़ के बारे में? ट्रैफिक रूल्स, जो कि हर इंसान को फॉलो करना चाहिए, वो हमारी सेफ्टी के लिए होता है। बहुत अच्छा मैडम, आज के कलाकारों का प्रदर्शन कैसा रहा? आप लोगों का संयोजन, आप लोगों का मार्गदर्शन किस तरह से, आज का अनुभव क्या रहा है? आप थोड़े में ज़रा मुझे बताइए। सच ए वंडरफुल एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा रहा सभी कलाकारों का प्रदर्शन, चाहे वो मिस्टर देव फौजदार सर हो, जो आज के मेन, उन्होंने आज ये प्रोग्राम को मतलब हम लोग के लिए वक्त दिया है, और उनकी जो होल टीम, उनको बहुत सारी मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ऐसा ही वो लोग हम लोग को सपोर्ट करें, और सभी पब्लिक के थ्रू ये जो उन्होंने मैसेज पहुँचाया कि हेलमेट पहनो, ड्रिंक एंड ड्राइव मत करो, बहुत अच्छा मैसेज है, और यही सबने फॉलो करना चाहिए। बस यही कहना चाहूँगी मैं। तरेल साहब, आप इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, मार्गदर्शक हैं, और डिपार्टमेंट के लिए और भी बहुत सारे कार्यक्रम आप करते रहते हैं। कैसा रहा आज के कार्यक्रम में और दूसरे कार्यक्रम में, क्या डिफरेंस दिखाई दिया आपको? ये एक मतलब अंधेरी एक मतलब ऐसा क्राउड वाला एरिया है कि यहाँ पर मतलब हर दिशा से लोग आते हैं और जाते हैं। मुंबई का अंधेरी मतलब ऐसा माना जाता है कि एक बहुत बड़ा गढ़ है, जहाँ पर मतलब सबसे ज़्यादा क्राउड माना जाता है। आज इस जगह के ऊपर हमने 2 प्रोग्राम एक साथ मर्ज करके किए। एक तो रेलवे डिपार्टमेंट के साथ मिल करके, प्लस जो हमारा रोड सेफ्टी अवेयरनेस का प्रोग्राम चल रहा था वो हमने किया। तो ये मैसेज ज़रूर लोगों तक के बहुत अच्छे तरीके से जाएगा कि मुंबई पुलिस और रेलवे पुलिस जो है वो मतलब कितनी सतर्क है, लोगों के लिए कितना भला चाहती है, उनकी सेफ्टी के लिए कितने नए नए कदम उठा रही है। यही चीज़ को लेकर के आज हम लोगों ने यहाँ पर पद्य नाटक किया, और इसमें हमारे सहार डिवीज़न की जो पूरी टीम थी, कदम साहब, नायक साहब, मायत्रे मैम, हमारे सीनियर साहब, एसीपी साहब भी आए थे, ठीक है, और सीनियर साहब जो है रेलवे के भी थे, ठीक है। तो ये सब लोगों ने मिल करके आज जो यहाँ पर प्रदर्शन किया, इसका एक अच्छा मैसेज अंधेरी के अलावा भी और जगहों के इलाके में भी जाएगा, और लोग कहीं ना कहीं तो इस बात को सोचेंगे कि जागरूक होने की ज़रूरत है। आज सेफ्टी की बहुत ज़रूरत है, सेफ्टी को लेकर के ही ये सारा मतलब कार्यक्रम किया जा रहा है। तो हम लोग ये उम्मीद करते हैं लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से, कि वो सेफ्टी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें और अपने लिए प्रिकॉशन लें।
ज़्यादातर हेलमेट पहन करके गाड़ी चलाएं, ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करें। 4 व्हीलर अगर चला रहे हैं तो सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। वाहन को धीमी गति से चलाएं, इतना ओवर स्पीड मत करो कि आपसे गाड़ी कंट्रोल ना हो पाए और फिर जिसकी वजह से आपके परिवार को ज़िंदगी भर के लिए नुकसान उठाना पड़े। यही आपके चैनल के माध्यम से सहार ट्रैफिक डिवीज़न की तरफ से हमारा मैसेज है कि लोग संयम बरतें और नियमों का पालन करें। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। क्या कहना चाहेंगे, अंधेरी के इस स्पॉट से कम 2 से 2.5 लाख पब्लिक डेली अप डाउन करती है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है, इकोनॉमिक जोन है, सब कुछ होते हुए 2-2.5 लाख आदमी पर डे यहाँ से आते जाते हैं। तो ऐसे लोगों को जो स्टेशन से गुजरते हैं, ये यहाँ से निकलते हैं, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेगी? देखिए, ये तो अंधेरी हमारा मेन स्पॉट है, जहाँ से मुंबई के लिए जाते हैं, विरार, वसई, नाला सोपारा, यहाँ से मतलब रूरल एरिया से भी लोग यहाँ पे वर्क करने के लिए आते हैं। हमारा MIDC जैसा एरिया है, जैसे कि हालांकि कल भी हम लोगों ने यहाँ पे प्रोग्राम किया था, आज भी रेलवे की तरफ से और सहार ट्रैफिक डिवीजन की तरफ से हमने रोड सेफ्टी कार्यक्रम का आयोजन किया, यहाँ पे पटना से तैयार किया और वो उसमें सबके सब येंगे। एक ऐसा कोई आपको मतलब छोटा बच्चा या बूढ़ा बुजुर्ग इस तरीके से नहीं दिखेगा, सब के सब येंगे। यंग जनरेशन यही चाहती है कि आगे का भारत किस तैयार से तैयार हो। हाँ, जैसे छोटे से लेके जब आप बच्चा शिशु हम छोटे शिशु को भी अपना कल का भारत बोल सकते हैं, क्योंकि कल का भारत उसमें बसा है। हम जैसे खेतों खलियाना में बीज बोते हैं, उसके बाद में फसल आती है, तो ट्रैफिक का भी यही है। जब हम इन छोटे बच्चों में बोएंगे तब ये बड़े जाके फसल की तरह उग जाएंगे। इसके पालन करेंगे, अपने बच्चों, अपने माता पिता को बोलेंगे, अपने आजू बाजू सराउंडिंग नेबर से, अपने फ्रेंड से, स्कूलों में ये लोग बोलेंगे और इसके वो तरफ से हमारे मतलब ये पूरी तरह से अवेयरनेस कंप्लीट हो जाएगा। सर, तो देखिए, हमारे जो भी यहाँ पर कार्यक्रम में उपस्थित थे, मेहमान थे, टेक्नीशियन थे या यहाँ के आर्टिस्ट थे, सारे लोगों का उद्देश्य ये है कि आम पब्लिक का जान माल दोनों सुरक्षित रहे, आगे का भविष्य जो है सुरक्षित रहे और किसी भी प्रकार का सड़क दुर्घटना, इस तरह का अपघात ना हो जिससे लोगों को जान माल की हानि से बचाया जा सके। 18 न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी। मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगली किसी एक और खबर के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। अच्छा खाना खाया था? आया ना। अच्छा लघु शंकर भी गए होंगे? अरे कैसी बात कर रहे, नेचुरल है वो। ओहो, यानी कि खाना नहीं भूले, पहनना नहीं भूले, नहाना नहीं भूले, लेकिन भाई साहब हेलमेट पहनना भूल गए। अरे भाई बगल में जा रहा था, यहाँ से वहाँ जाने के लिए हेलमेट पहनने की क्या आवश्यकता है? दुर्घटना कभी भी कहकर नहीं आती, चाहे आप बगल में जाओ चाहे कितनी भी दूर जाओ। जब दुर्घटना घट जाती है तब आपको मलाल होता है कि काश मैंने हेलमेट पहना होता, काश मैंने सुरक्षा नियमों का पालन किया होता। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद बाबूजी की तरह सर फट जाता है। आपको पता होगा कि पूरे हिंदुस्तान में विदाउट हेलमेट जितनी भी दुर्घटनाएं होती हैं, उनमें सबसे ज्यादा मौत जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना होता है उसके कारण से होती है। बहुत वजह होती है कि जिन लोगों ने हेलमेट पहना होता है कहीं ना कहीं उनकी जान बच जाती है, क्योंकि आपका सर सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है। तो दोस्तों, आपको सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करना है। आपके बालों से ज्यादा, आपके हीरो बनने से ज्यादा, हीरोपंती दिखाने से ज्यादा जरूरी है आपका हेलमेट पहनना। भाई साहब समझ में आया कुछ? हाँ सर, आप सही बोल रहे हैं।